बिहेवियर को मैनेज करने के लिए या मॉडिफाई करने के लिए जो टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं उनको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। हमने जो बच्चे को सिखाना है वो है चेंज इज़ अ पार्ट ऑफ द लाइफ। घर के कॉर्नर पे एक सेंसरी रूम आप बना दो, वहाँ पे एक ट्रैम्पोलिन ला के रखो और वहाँ पे ही बच्चा जाके जंपिंग करे। हाय एवरीवन, मैं हूँ आयशा, आप सबकी ट्रेनर और स्पेशल एजुकेटर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरह से बच्चे का बिहेवियर मॉडिफाई किया जा सकता है। पेरेंट्स का बहुत ही कॉमन कंसर्न है कि बिहेवियर को किस तरह से मॉडिफाई करें, किस तरह से चेंज करें। मैं भी जो ऑनलाइन और ऑफलाइन सेशन ले रही हूँ उसमें पेरेंट्स का मेन कंसर्न ये होता है और कि बच्चे का बिहेवियर जो है ना वो हमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। आप बताएं कि इसको चेंज किस तरह से करना है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि बिहेवियर क्या है और बिहेवियर को किस तरह से अंडरस्टैंड करना है। उसके बाद मैं आपको कुछ टेक्निक्स बताऊंगी जिससे आप बिहेवियर ईजीली हैंडल भी कर सकते हो और ईजीली कम भी कर सकते हो, उसको मॉडिफाई कर सकते हो। अभी सबसे पहले बात कर लेते हैं व्हाट इज द बिहेवियर। बिहेवियर कुछ भी ऑब्जर्वेबल जो कि आप देखते हो वो बिहेवियर होता है। उसके बाद बिहेवियर को हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है येलो बिहेवियर और एक होता है रेड बिहेवियर। मैं आपको येलो टाइप्स वाले सारे बिहेवियर बता देती हूँ कि येलो बिहेवियर कौन से होते हैं। येलो बिहेवियर में आ जाता है कि बच्चा आपकी बात को सुन नहीं रहा, इग्नोर कर रहा है। उसके बाद आ जाता है बच्चा जमीन पे लेट के रो रहा है, टेंट्रम शो कर रहा है। उसके बाद 3rd नंबर पे आ जाता है स्टिमिंग। ठीक है, बच्चा सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर बहुत ज्यादा शो कर रहा है। उसके बाद है बच्चा बहुत ज्यादा रिजिड है, फ्लेक्सिबिलिटी शो ही नहीं करता। उसके बाद आ जाते हैं रेड बिहेवियर्स पे। उसमें आ जाता है एग्रेशन, हिटिंग, बाइटिंग और हेड बैंगिंग। ये सारे जो बिहेवियर है ये एग्रेसिव बिहेवियर है और ये थोड़े से हाई लेवल के बिहेवियर होते हैं, इसलिए इनको रेड बिहेवियर्स कहा जाता है। उसके बाद डेंजरस बिहेवियर जिस तरह जंपिंग, क्लाइंबिंग, रनिंग। अगर पार्क में आप बच्चे को ले जाते हो, वो दौड़ना शुरू कर देता है, घर पे है तो सोफे पे उसने जंपिंग करना शुरू कर दी है, ठीक है, और भागना, इधर उधर भागना, रोना दौड़ना शुरू कर देता है। ठीक है, ये भी जो है वो रेड बिहेवियर्स में आते हैं। बहुत से पेरेंट्स जो मेरे पास आते हैं वो कहते हैं कि आप बताएं कि हमने बच्चे का बिहेवियर किस तरह से चेंज करना है, बच्चा ये करे। तो मेरा उनसे क्वेश्चन होता है कि आप बताएं कि बच्चा क्यों ये बिहेवियर कर रहा है। जब भी कोई बच्चा बिहेवियर शो करेगा वहां पे ये देखना बहुत ज़रूरी है कि बच्चा बिहेवियर शो क्यों कर रहा है। ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चा बाइटिंग कर रहा है या हेड बैंगिंग कर रहा है तो इसके पीछे का कॉज जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 1 पे आप पहले ये कंफर्म कर लें, कोई भी बच्चा बिहेवियर शो कर रहा है, या बाइटिंग कर रहा है या हेड बैंगिंग कर रहा है या हिटिंग कर रहा है या बहुत ज़्यादा रो रहा है, तो उसके पीछे सबसे पहले ये देख ले बच्चा किसी तकलीफ में ना हो। ठीक है, बच्चे का कोई मेडिकल इशू ना हो। ठीक है, पहले आपने ये कंफर्म कर लिया कि बच्चे का कोई मेडिकल इशू तो नहीं है। आप डॉक्टर से हो हाय, आपने कंफर्म कर लिया कि बच्चा बिल्कुल ठीक है। उसके बाद अभी मैं आपको बताती हूँ फंक्शन ऑफ बिहेवियर। बिहेवियर के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं कि बिहेवियर जो है बच्चा कुछ भी कर रहा है तो वो ऑपरेट किस तरह से करता है। बिहेवियर के 4 फंक्शन है। सबसे जो पहला फंक्शन है वो है टेंजिबल रीइंफोर्समेंट। टेंजिबल रीइंफोर्समेंट का जिक्र मैंने अपनी पिछली वीडियो में किया था जो कि ABA वाली वीडियो है। अगर आपने उसको नहीं जाके देखा तो जाके देख लें। अगर उसको आप देख लेंगे तो आपको मेरी बातों की ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो बिहेवियर का फंक्शन होता है वो है ऑटोमेटिक रीइंफोर्समेंट। 3rd जो फंक्शन है बिहेवियर का है वो है सोशल रीइंफोर्समेंट। उसके बाद जो 4th फंक्शन है बिहेवियर का है वो है एस्केप। ठीक है, इसमें जो पहले तीनों फंक्शन हैं टेंजिबल रीइंफोर्समेंट, ऑटोमेटिक रीइंफोर्समेंट और सोशल रीइंफोर्समेंट, ये तीनों ही कुछ लेने के लिए किए जाते हैं, टू गेट समथिंग। ठीक है, इसमें जो लास्ट वाला बिहेवियर है ना एस्केप, ये किसी भी चीज से जान छुड़ाने के लिए, किसी भी जगह को छोड़ने के लिए, भागने के लिए उस सिचुएशन से तब किया जाता है। अभी मैं आपको इसको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप काम कर रही हैं, बच्चा आपसे फ़ोन खींचने की कोशिश कर रहा है, या अगर आपने अपने पास कैंडीज रखी हुई हैं तो वो कैंडी खींचने की कोशिश कर रहा है, तो वहाँ पे बच्चे का जो रीइंफोर्सर है वो है टेंजिबल रीइंफोर्सर। वो उसको चाह रहा है, इसलिए वो इस तरह का बिहेवियर शो कर रहा है। उसके बाद अगर बच्चा टो वॉक कर रहा है तो ये उसका ऑटोमेटिक रीइंफोर्समेंट है। अभी तीसरी एग्जाम्पल पे चलते हैं। अगर बच्चा कुछ उठा के फेंक रहा है, ठीक है, आप काम कर रहे हैं, बच्चा यहाँ से चेयर उठा
उठा के फेंक रहा है, बुक उठा के फेंक रहा है, वहां पे वो आपकी अटेंशन चाह रहा है, ये है सोशल रीइंफोर्समेंट, ठीक है। उसके बाद फोर्थ एग्जांपल पे चलते हैं। आप कोई काम करवा रहे हैं बच्चे को, बच्चा उठ के बार बार भाग रहा है, वहां पे ये है एस्केप बिहेवियर, बच्चा वो काम करना ही नहीं चाह रहा। तो आई थिंक अब इन एग्जांपल से आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी कि फंक्शंस बिहेवियर्स के क्या हैं। अभी जब आपने बिहेवियर प्लान तैयार करना है किसी भी बच्चे का बिहेवियर चेंज करने के लिए, सबसे पहले आप लिखेंगे बिहेवियर, ठीक है। वो आप अपने हिसाब से लिखेंगे, बच्चा जो भी बिहेवियर शो कर रहा है वो आप यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे फंक्शन ऑफ द बिहेवियर। फंक्शन ऑफ बिहेवियर में आप आगे लिखेंगे ऑटोमेटिक है बिहेवियर, या जो है टेंजिबल रीइंफोर्समेंट है उसके पीछे, या सोशल रीइंफोर्समेंट है, या इसके बिहेवियर है, ठीक हो गया। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया बिहेवियर प्लानिंग का, ठीक है। किस तरह से बिहेवियर को चेंज करने के लिए बिहेवियर को प्लान करना है, ठीक हो गया। अभी हमने यहाँ पे बिहेवियर को देख लिया, ठीक है। अभी हमें पता चल गया कि कौन सा बिहेवियर है। अब हमें बिहेवियर को ठीक करने के लिए एक कंप्रीहेंसिव प्लान की जरूरत होती है, ठीक। अब यहाँ पे एक गोल्डन स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी कि एक गोल्डन टेक्निक है और यही अप्लाई होगी हमारे बच्चे पे और वो वर्क कर जाएगी। बहुत सी मल्टीपल टेक्निक्स हमें अप्लाई करनी पड़ती हैं बच्चे का बिहेवियर चेंज करने के लिए। यहाँ पे याद रखें, कोई भी आपने बिहेवियर चेंज करना है उसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अपनी प्रैक्टिस वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्रैक्टिस कितनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो वो वाली वीडियो जाके देख लें, तब आपको इस वाली बात की अच्छी तरह से समझ आ जाएगी, ठीक हो गया। एक बात याद रखें, इट टेक्स टाइम, ठीक है। बिहेवियर को जब भी हमने चेंज करना होता है इट टेक्स टाइम। आपका बच्चा सालों से बाइटिंग कर रहा है, बैगिंग कर रहा है या हिटिंग कर रहा है, तो वो आप भूल जाएंगे एक दिन में बिहेवियर चेंज होगा। जितना टाइम बिहेवियर को एस्टैब्लिश होने में लगा है उतना ही टाइम बिहेवियर को फेड करने में लगता है। बाज़ औक़ात इसमें सालों और महीनों लग जाते हैं बिहेवियर को फेड करने में। अभी मैं जो आपको बिहेवियर प्लान बताने लगी हूँ, इसी प्लान को अप्लाई करके हमने बहुत से बिहेवियर्स को चेंज किया। बिहेवियर को मैनेज करने के लिए या मॉडिफाई करने के लिए जो टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं उनको हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होती है प्रोएक्टिव टेक्निक्स, एक होती है रिएक्टिव टेक्निक्स। प्रोएक्टिव टेक्निक्स वो होती हैं जो कि बिहेवियर शो करने से पहले की जाती हैं, और रिएक्टिव टेक्निक्स वो होती हैं जो कि बिहेवियर जब हो गया हो उसके बाद की जाती है। बिहेवियर को चेंज करने के लिए 90% जो है वो प्रोएक्टिव टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं और सिर्फ 10% जो है टेक्निक्स वो रिएक्टिव टेक्निक्स यूज की जाती हैं, ठीक हो गया। ऑटिज्म के साथ जो बच्चे होते हैं उनमें कोपिंग स्किल बहुत ही कम होती हैं। टिपिकल बच्चों की तरह वो नेचुरली इन्वायरमेंट से बहुत कुछ नहीं सीख पाते, इसलिए उनको कोपिंग स्किल्स सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। क्योंकि बच्चा कुछ भी बिहेवियर शो कर रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि इस बिहेवियर को किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, ठीक हो गया। तो इसके लिए हमने पहले देखना है कि बच्चे को कौन सी स्किल सिखानी है, ठीक हो गया। इसके लिए आपने बिहेवियर को देखना है, जो बच्चे का टारगेट बिहेवियर है वो कौन सा। तो सबसे पहले हम बच्चे को सिखाते हैं कोपिंग स्किल्स, ठीक है। बच्चों को कोपिंग स्किल्स सिखानी है। कोई भी इमोशन है उसको किस तरह से डील करना है। अगर बच्चे को भूख लगी है तो उसको विजुअली या जेस्चरली बताना है कि मुझे भूख लगी है, इंस्टेड के रो के और टेंट्रम शो करके ये बताना है कि मुझे भूख लगी है। तो इसलिए कभी कभार जब बच्चे भूखा होता है तो बच्चे को ये सिखाया जाता है कि वो थ्रू पिक्चर या थ्रू जेस्चर ये बताए कि मुझे भूख लगी है। अगर बच्चे को कम्युनिकेट करना आ गया तो वो टेंट्रम शो नहीं करेगा। बहुत से बिहेवियर इस वजह से भी होते हैं कि बच्चों को पता ही नहीं होता कि मैंने कम्युनिकेट किस तरह से करना है। तो इसलिए भी बहुत से बिहेवियर्स होते हैं कि बच्चे को यहाँ पे पता ही नहीं होता कि बिहेवियर कोई भी चीज़ है उसको कम्युनिकेट किस तरह से करना है। इसलिए कम्युनिकेशन के लिए कुछ स्किल्स जो हैं वो बच्चे में मौजूद होनी चाहिए। उनमें से है सबसे पहले रिक्वेस्ट रीइंफोर्सर, रिक्वेस्ट फॉर हेल्प, रिक्वेस्ट फॉर ब्रेक, रिजेक्ट थिंग्स, एक्सेप्ट थिंग्स, रिस्पॉन्ड टू वेट, फॉलो शेड्यूल या ट्रांजिशन बिटवीन द एक्टिविटीज। अब ये सारी स्किल्स अगर बच्चे में मौजूद हैं तो वो अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर पाएगा। अब इन स्किल्स को मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएंगी। बढ़ते हैं टीचिंग स्ट्रेटजीज की तरफ। उसके बाद जो दूसरी टेक्निक आ जाती है वो है टीचिंग टॉलरेंस।
अब वहाँ पे टीचिंग टॉलरेंस में बच्चे को ये सिखाना होता है, समटाइम्स आपको कोई चीज़ चाहिए तो उसके लिए वेट करना है, ठीक है, इसमें वेटिंग आ जाती है, हम बच्चे को वेटिंग सिखाते हैं। और टॉलरेंस यही होती है वेटिंग। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी, बच्चे को फ्लेक्सिबिलिटी सिखानी होती है। बाज़ दफ़ा से इस तरह से होता है कि बच्चे की रूटीन में थोड़ी बहुत चेंजेस होती हैं, बच्चा वहाँ पे बिहेवियर शो करने लग जाता है, तो बच्चे की रूटीन में थोड़े बहुत चेंजेस करके हम बच्चे को ये सिखाते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी लानी है लाइफ में, क्योंकि लाइफ एक तरह की नहीं रहती, रूटीन एक तरह की नहीं रहती। उसके बाद हम बच्चे को सिखाते हैं किस तरह से कोप करना है विद चेंजेस, ठीक है। अगर बच्चे की रूटीन चेंज हो गई है तो उससे किस तरह से कोप करना है, तो वो हम बच्चों को किस तरह से सिखाते हैं। इसको आप इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, जो भी बच्चे की रूटीन को आपने चेंज करना है, उसकी रूटीन में पहले छोटी छोटी चीज़ों को आप रिमूव करेंगे या चेंज करेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद मीडियम लेवल पे आएंगे, मीडियमली चेंज करेंगे चीज़ों को, उसके बाद हम बड़े लेवल पे चीज़ों को चेंज करेंगे, ठीक है। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता बच्चों को चेंज सिखाएंगे कि उसने चेंज के साथ कोप किस तरह से करना है। हम चेंज के साथ बच्चे को कोप करना सिखाएंगे, ठीक हो गया। हमने जो बच्चे को सिखाना है वो है चेंज इज अ पार्ट ऑफ द लाइफ, ठीक है। हमारा जहन में ये गोल होना चाहिए, चेंज इज अ पार्ट ऑफ द लाइफ। उसके बाद टॉलरेंस में जो हम थर्ड चीज बच्चे को सिखाते हैं वो है एक्सेप्टेंस। कुछ भी है तो उसको एक्सेप्ट करना है, ठीक है। कुछ भी ऐसा जो कि एक्सेप्टेबल है उसको एक्सेप्ट करना है, ठीक है। उस पर बिहेवियर या उस पर टेंट्रम शो नहीं करने। नंबर 3 पे जो टेक्निक आती है वो है टीचिंग रिप्लेस्ड बिहेवियर। ये वाली टेक्निक्स उन बच्चों पे अप्लाई होती है जहाँ पे स्टिमिंग बिहेवियर आ रहे होते हैं। बहुत से बच्चे सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। वहाँ पे बच्चे के सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर को कम करने के लिए हम उनको रिप्लेस्ड बिहेवियर सिखाते हैं। तो मेरे क्लिनिकल एक्सपीरियंस में स्टिमिंग बिहेवियर को कंट्रोल करना एक चैलेंजिंग टास्क होता है सारे ही थेरापिस्ट के लिए। बहुत मुश्किल होता है, बहुत चैलेंजिंग होता है। यहाँ पे कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आप अगर एज अ पेरेंट अपने बच्चे का बिहेवियर चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ आपने एक बात जहन में रखनी है, यहाँ पे कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी एफर्ट डालेंगे ना तो आपके बच्चे के बिहेवियर विद इन मंथ्स ही चेंज हो जाएंगे। तो सबसे पहले जो आपने करना है स्टिमिंग बिहेवियर के लिए, उसको रिड्यूस करना है, कम 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 करना है। स्पेसिफिक टाइम के लिए लिमिट कर देना है कि बस ये टाइम है सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर का, इसी टाइम में आपने ये बिहेवियर करना है। उसके बाद जो थर्ड नंबर पे है वो है एक अलग से घर का कॉर्नर सिलेक्ट कर दें कि जहाँ पे सारी आपकी बच्चे की सेंसरी चीज़ें हों, वो वहाँ पे ही जाके अपना सेल्फ स्टिमुलेटरी जो बिहेवियर है वो करें, ठीक हो गया। आपने यहाँ एक्चुअली बच्चे को ये सिखाना है कि जो स्टिमिंग बिहेवियर है वो हर जगह और हर टाइम पे नहीं करना। अच्छा, इसके लिए कुछ मैं आपको टिप्स बताती हूँ कि किस तरह से आप बच्चे का सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर रोक सकते हो। इस तरह से रोक सकते हो कि आप बच्चे को एक अप्रोप्रिएट प्ले में इन्वॉल्व कर दो। उसको किचन सेट है उसके पास, उसको किचन सेट से अच्छे से खेलना सिखाओ। डॉल सेट है, उसको डॉल सेट से अच्छे से खेलना सिखाओगे तो वो बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो खेलने में इन्वेस्ट करेगा रादर देन के वो स्टिमिंग बिहेवियर में इन्वॉल्व हो। याद रखेंगे, मैंने अपनी प्रैक्टिस वाली वीडियो में बताया था कि जिस स्किल को करने में बच्चा ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा वही बच्चे की एस्टैब्लिश स्किल्स होगी। तो यहाँ पे आपने याद रखना है कि आपने स्टिमिंग बिहेवियर करने का बच्चे को कम टाइम देना है, ठीक हो गया। उसके बाद है रीडायरेक्ट द बिहेवियर। अगर बच्चा स्टिमिंग बिहेवियर कर रहा है उसके बाद हमने बच्चे को कोई ऐसा रिप्लेस्ड बिहेवियर देना है जो कि स्टिमिंग बिहेवियर का ऑल्टरनेट भी हो, ठीक है, और सोशली एक्सेप्टेबल। बच्चा कार्स के व्हील्स को घूमते हुए देख रहा है। अब उसका ऑल्टरनेट ये हो सकता है कि आप बच्चे को पकड़ के गोल 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 घुमाओ, ठीक है। वो सोशली एक्सेप्टेबल भी है और एक अच्छा ऑल्टरनेट भी है, उससे आपकी और बच्चे की बॉन्डिंग भी बनेगी, ठीक हो गया। हमेशा जब भी आपने स्टिमिंग इनपुट को पूरा करने के लिए कोई ऑल्टरनेट बिहेवियर सिलेक्ट करना है वो कम इंटेंसिटी का होना चाहिए, उस इंटेंसिटी का आपने बिहेवियर सिलेक्ट नहीं करना।
फॉर एग्जाम्पल आपका बच्चा सोफों पे चढ़ के, बेड पे चढ़ के हर जगह जंपिंग शुरू कर देता है, हर वक्त जंप ही करता रहता है, तो उसका सोल्यूशन ये होता है कि घर के कॉर्नर पे एक सेंसरी रूम आप बना दो, वहाँ पे एक ट्रैम्पोलिन ला के रखो और वहाँ पे ही बच्चा जाके जंपिंग करे। तो बच्चे को पता होगा कि ये एक जगह है स्पेसिफिक, यहाँ पे ही आके मैंने जंपिंग करनी है। इस तरह बच्चे का बिहेवियर आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस होता जाएगा और बच्चे का इनपुट भी है वो पूरा हो जाएगा। कि बिहेवियर का टॉपिक इतना बड़ा है कि इसको डिस्कस करते करते पूरा दिन गुजर जाएगा, वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी। सेंसरी नीड्स पे, बिहेवियर पे पूरा दिन बात कर सकती हूँ, लेकिन बहुत शॉर्ट रखते हुए, बहुत प्रिसाइज रखते हुए मैंने आपको इंफॉर्मेशन देनी है। अभी जो फोर्थ टेक्निक है हमारे पास वो है टीचिंग कॉपिंग स्किल्स। बच्चे को हमने कॉपिंग स्किल्स सिखानी है। एज अ ह्यूमन हम बहुत सी जो फीलिंग्स है उसको फेस करते हैं और इट इज़ नॉर्मल। कभी हम सैड फील कर रहे होते हैं, कभी हम बहुत हैप्पी फील कर रहे होते हैं, कभी हम लो फील कर रहे होते हैं, डाउन फील कर रहे होते हैं, कभी हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। तो इट इज़ वेरी नॉर्मल फॉर द ह्यूमंस। हमने यहाँ पे ये बच्चे को सिखाना है कि हमने हर सिचुएशन के साथ किस तरह से कोप करना है। अभी जिस तरह से जो बच्चे छोटे होते हैं और नॉन वर्बल होते हैं उनको हम बोल के तो कुछ नहीं समझा सकते, लेकिन हम उनको रिलैक्सेशन टेक्निक सिखाते हैं। अगर बच्चा सैड है उसको 1 to 10 तक काउंट करना है, ठीक। सारा जो होता है हम विजुअली बच्चे को सिखाते हैं। अभी मैं नेक्स्ट शायद कुछ वीडियोस में मैं आपको बताऊं कि बच्चे को कोपिंग स्किल्स किस तरह से सिखानी है, लेकिन अभी मैं आपको वर्बली ही बता रही हूँ कि बच्चे को कोपिंग स्किल्स किस तरह से बतानी है। बच्चे को आप बता सकते हैं कि जब आप सैड फील कर रहे हो तो आपने पानी पीना है, या आप सैड फील कर रहे हो तो आपने किसी सॉफ्ट बीन बैग को जाके हग कर लेना है। यहाँ पे हम ट्रायल एंड एरर वाला काम करेंगे कि हमने देखना है कि कौन सी जो चीज़ है, कौन सी टेक्निक बच्चे पे अच्छे से काम कर रही है, तो वही टेक्निक हम आगे लेके बढ़ेंगे। ठीक हो गया। अभी जिन बच्चों की थोड़ी अंडरस्टैंडिंग है उनको हम कॉम्प्लेक्स कोपिंग स्किल्स सिखा सकते हैं। किसी बच्चे की अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, उसकी रीडिंग भी अच्छी है, तो हम उसको बता सकते हैं कि अगर आप सैड हो या आप कुछ भी डाउन फील कर रहे हो तो आप जाके बुक रीड कर सकते हो। और उनको हम सिखा सकते हैं कि आपने डीप ब्रीथ किस तरह से लेना है, उनको हम डीप ब्रीथिंग सिखा सकते हैं। अभी ये भी मैं आपको बताऊंगी कि बच्चों को डीप ब्रीथिंग किस तरह से सिखानी है। जो से हम ये कह सकते हैं अगर वो सैड फील कर रहे हैं तो वो किसी भी खामोश जगह पे जाके बैठ सकते हैं जहाँ कोई भी उनको तंग करने वाला ना हो, या वो बहुत ही काम जगह पे जाके रेस्ट कर सकते हैं जहाँ उनको कोई भी डिस्टर्ब ना करे। तो ये कोपिंग स्किल्स होती हैं जो कि बच्चों को सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है ताकि उनके बिहेवियर जो हैं वो इस्टेब्लिश ना हो और वो मैनेज हो सके भी। अभी जो हमने वीडियो के पहले पार्ट में देखा कि आपने पहले बिहेवियर्स को लिख लिया, बच्चे के क्या बिहेवियर्स हैं, उसके बाद आपने फंक्शंस ऑफ द बिहेवियर लिख लिया, उसके बाद आपने टीचिंग स्ट्रेटजीज लिख दी कि कौन सी टीचिंग स्ट्रेटजी जो है वो बच्चे को आपने सिखानी है। कम्युनिकेशन सिखानी है अपने बच्चे को, ठीक है। उसके बाद है टीचिंग टॉलरेंस, उसके बाद है रिप्लेस्ड बिहेवियर, उसके बाद है रिप्लेस्ड में सारी टीचिंग स्ट्रेटजीज पढ़ ली। अभी मैं इनको समराइज कर लेती हूँ। सबसे पहले हमने टीचिंग कम्युनिकेशन पढ़ा, ठीक है, बच्चे को हमने कम्युनिकेट करना सिखाना है। उसके बाद हमने पढ़ा कि टीचिंग टॉलरेंस, उसमें हमने वेटिंग, फ्लेक्सिबिलिटी किस तरह से सिखानी है बच्चे को, और एक्सेप्टेंस किस तरह से सिखानी है, और चेंजेस से किस तरह से कोप बच्चे को करवाना है वो सीखा। उसके बाद हमने सीखा कि बच्चे का कोई भी बिहेवियर है उसको रिप्लेस किस तरह से करना है। उसके बाद हमने सीखा कि बच्चे को कोपिंग स्किल्स जो है वो किस तरह से सिखानी है। तो ये कुछ बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए प्रोएक्टिव टेक्निक्स हैं। बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए प्रोएक्टिव पहले से काम करना बिहेवियर पे बहुत ज़रूरी होता है। याद रखें, अगर पहले से आप काम करेंगे ना बिहेवियर पे तो आपको 90% रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप बिहेवियर होने के बाद बिहेवियर पे काम करेंगे ना तो आपको 10% रिजल्ट मिलेंगे। तो हमेशा बिहेवियर को जब हमने चेंज करना होता है 90% हार्ड वर्क, इसमें कंसिस्टेंसी की ज़रूरत पहले होती है, ठीक है। पहले हमने बच्चे को चीज़ें सीखी। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी कि बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए हमने बच्चे को किस तरह से चीज़ें सिखानी है। तो ये आज की पहली स्ट्रैटेजी है। जो दूसरी स्ट्रैटेजी है प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजी, और उसमें रिएक्टिव स्ट्रैटेजी, उसकी बात हम दूसरी वीडियो में करेंगे। तो वो भी वीडियो आप याद से देखिएगा, वो भी मैं वीडियो कल अपलोड कर दूंगी, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मुझे बताइएगा कि आपका बच्चे का बिहेवियर क्या है, ठीक है, उसका फंक्शन ऑफ बिहेवियर क्या है, और उसके लिए आपने कौन सी टीचिंग मेथडोलॉजी अप्लाई की है। ठीक हो गया।
तो अभी के लिए, आज के लिए आपका ये टास्क है कि आपने एक चार्ट बनाना है, उस पर बच्चे का बिहेवियर लिखना है, एक तरफ आपने बच्चे का फंक्शन ऑफ बिहेवियर लिखना है और आगे आपने टीचिंग मेथडोलॉजी लिखनी है कि आपने कौन सी टीचिंग स्ट्रेटजी जो है वो बच्चे को। आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।